तेजोसी तेजोमयी देहि, बलमसी बलममयी देहि, ओजोसी ओजोमयी देहि। ये सारे शब्द जो आप बोलते हैं, मैं ओज से युक्त हूं, वो वाला ओज, वो सौंदर्य जो फूलों में मुस्कुराहट भरता है, मैं उससे युक्त हूं, इसलिए सदा मुस्कुराता हूं और अपने अंदर उस मुस्कुराहट और प्रसन्नता को भर रहा हूं जो मेरे रोम रोम में आ गई है। अब किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं हो सकता। हर दिन अपने अंदर उस ओज को भरिए। और कमाल का शब्द तो ये है, मन्युरसि मन्युमयी देहि। गलत के प्रति रोष प्रकट करने वाले रुद्र हो तुम भगवान, जब मेरी गलतियों के लिए मुझे रुला देते हो और फिर दया करके मुझे सही रास्ते पर भी लाते हो। तो गलत के, अनुचित के प्रति रोष प्रकट करना, जोश में आकर उसे ठीक करना, वो शक्ति मुझे भी दे कि अन्याय के विरोध में खड़ा हो सकूं, नकार में भी हाथ उठा सकूं, हर बात में गर्दन झुकाने की आदत ना हो, गर्दन उठाने की भी आदत हो। मैं तेरे इस आशीर्वाद को भी चाहता हूं, तो वो भी अपने अंदर जगाओ, क्योंकि भक्त में ये गुण होता है। अगर विभीषण भक्त हैं, नाम जपने वाले, हाथ जोड़कर विनम्रता से चलने वाले, लेकिन भाई के सामने तनकर खड़े होने वाले भी तो हैं, जो कह सकते हैं रावण को, भाई गलत कर रहे हो तुम। और रावण गुस्से में आकर, तुम्हारी ये मजाल, मेरे सामने बोलते हो, और वो भी इस तरह लात मारी उसको और कहा निकलो बाहर। तो विभीषण मुड़कर कहता, भाई गुस्सा करने से अनुचित उचित नहीं हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ सब लोग राग दरबारी गाने के लिए बैठे हैं, सच्चा हितकारी कोई भी नहीं है। और ये सच की आवाज है, क्योंकि मैं देख रहा हूं विनाश सिर पर आकर खड़ा हो गया है। इस विनाश को रोका जा सकता है अगर आप इस समय हाथ जोड़कर सीता जी को वापिस करो और समझौता करें, राम जी के आगे हाथ जोड़ लें। एक भक्त त्रिकालदर्शी ना भी हो, दूर तक देख सकता है। और भक्त दबता नहीं, डरता नहीं, वो विनम्र होता है, वो शालीन होता है, वो अच्छी बातें करता है, समझौतावादी भी होता है, मिलके चलता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन गलत को गलत कहने का साहस भी रखता है। केचुआ नहीं बनो कि बीच में से काट दिया तो आधा इधर जा रहा, आधा इधर जा रहा, फिर चलना शुरू कर दिया। ऐसे मत बनो, कोई भी किसी तरह से छेड़ने लग जाए, दबाने लग जाए, हम कहें किस्मत हमारी, पता नहीं कोई पिछले जन्म का बदला ले रहा होगा। यहां कोई पिछला विछला नहीं है, सारा नगद सौदा है। सामने इलाज करने वाले बनोगे तो आपको जीने का अधिकार मिलेगा। इसीलिए तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी थी वो पंक्तियां कि छीनता हो सत्व कोई, तू त्याग तप से काम ले, ये पाप है। तेरा खुद का अधिकार अगर कोई छीन रहा हो और तू समय त्यागी तपस्वी बनकर बैठा रहे, तो ये जीवन जीवन नहीं है। छीनता हो सत्व कोई, तू त्याग तप से काम ले, ये पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है, हिम्मत करके उस हाथ को तोड़ने का बल पैदा कर जो तेरा हक छीन रहा और तेरी गर्दन मरोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। अगर हिंदुस्तान इस शक्ति को पहचाने, हमने किसी के ऊपर हमला कभी नहीं किया किसी देश में जाकर के, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, ये बात जरूर हमें याद रखनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर को किसी के काम के लिए अर्पित कर दें, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो अपने मरते समय या अपने मरणोपरांत के लिए आंखें दान कर दें, किडनी, हार्ट, अंग दान की जो अपनी परंपरा है, छोटी बात नहीं है। एक माता ने मुरादाबाद में रहती थी, कहा कि मरणोपरांत मेरी आंखें किसी के काम आ जाएं। तो उनकी दोनों आंखें मरने के बाद जब निकाली गई
तो उससे पहले उनके बच्चे ये बोल रहे थे हमारी माँ कैसे दिखाई देगी, आखिरी में उसका चेहरा कितना खराब हो जाएगा। डॉक्टर ने उसको समझाया कि आंखें तो बंद ही रहती हैं और आप भी आंखें बंद ही करोगे ना भी आंखें दान की जाए तो माँ का चेहरा नहीं विकृत होगा। तो मान गए वो, आंखें दान हो गई। आंखें दान हो गई तो डॉक्टरों का नियम है एक ही आंख लगाई जाती है। तो एक आंख उनकी किसी एक को मिली, दूसरी आंख दूसरे को मिली। जब उनकी आंखें दूसरे को लग गई और वो व्यक्ति ठीक हो गए, 2 महीने बीते थे, घर के अंदर इन लोगों ने एक कोई कार्यक्रम रखा हुआ था जिसमें विदेश से भी लोग उनके रिश्तेदार आए हुए थे। माँ का फोटो लगा हुआ और इधर ये 2 व्यक्ति, इन्होंने आकर के कहा कि मदर की आंखें हमको लगाई गई थी और हम दोनों ठीक से देख रहे हैं। अब वो जैसे सामने आए तो आते उन्होंने उस माँ के चित्र के सामने घुटने टेक करके प्रणाम किया और कहा ये माँ खुद चली गई लेकिन रोशनी दे गई हमको, अब हमारी आंखें देख रही हैं। अब वो लोग देखकर उनको रो भी रहे और कह रहे हमारी माँ में ये हिम्मत थी, हम में हिम्मत नहीं है कि हम भी मरणोपरांत अपनी आंखें दान कर सकें। तो उन्होंने कहा कि देखो, इन आंख की तरफ देखकर बस ये समझो कि आपकी माँ की ये आंख आपको आज भी आशीर्वाद दे रही है कि आपका कल्याण हो।